सो एमबीए करने के बाद क्या मेरे को 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज मिल सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल येस, बट आपको सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा खुद को। उसके लिए पहले आपको कैट परसेंटाइल या आपको जेड परसेंटाइल बहुत अच्छा लाना चाहिए। जी मैट का स्कोर आपको अच्छा होने से आपको 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज होगा। क्योंकि अभी कोई कोई कॉलेज आपको क्या कर रहा है ना, सीधा आपको जी मैट से ले रहा है, बिकॉज एमडीआई गुड़गांव, एसपी जैन बॉम्बे, दे आर एडमिटिंग स्टूडेंट फ्रॉम थ्रू जी मैट। ओके, तो कैट परसेंटेज आपका अच्छा होने से IIM ABC या आपको एलकाई में कॉल भी आएगा, मतलब कन्वर्ट भी होगा। तो इसमें कौन कौन सेक्टर है, तो सेक्टर का बात करेंगे तो पहले आपको नाम आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब डॉयचा बैंक, JP मॉर्गन चेज, उसके बाद स्लाम्बारगार, ये सब जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर है, उसमें आपका जो नौकरी मिलेगा तो आपको पैकेज आपको 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है 1-2 साल में, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो उसके बाद आपको कौन कौन सेक्टर आते हैं, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन आते हैं आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर में आपको यूं ही आपको 60-70 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर आप वहाँ अच्छा कॉलेज से किए हो। तो उसके बाद में जैसे कि ना आपको मैकेंजी एंड कंपनी, उसके बाद BCG, बेन एंड कंपनी, ये सब कंपनी में ऐसा होते रहता है। उसके बाद क्या आता है ना, दैट इज़ द FMCG सेक्टर। दैट इज़ FMCG मतलब है आपको फूड्स एंड मिनरल ग्रेड्स। फूड्स एंड मिनरल ग्रेड्स सेक्टर में आपको जो काम मिलते हैं वहाँ पर, जैसे कि ना आपको MBA करने के बाद जो पोस्ट मिलेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट, एज बिकॉज क्या होता रहता है ना, FMCG सेक्टर इज़ ए वेरी गुड सेक्टर एंड बिग सेक्टर इन द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में एकदम स्प्रेड किया हुआ है। उसमें क्या होगा ना, आपको पैकेज आपको लगभग आपको 60 to 70 के आसपास आपको पैकेज मिलता रहता है, ठीक है, FMCG सेक्टर में। उसके बाद आते हैं क्या ना, आपका जो नाम है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन कुछ सेक्टर के बाद ही इसका नाम आता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको तो पहले ही देना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ही, देन आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको जो काम मिलता है। बिकॉज कोई कोई IIM में ऐसा भी हो सकता है जो आपको पैकेज आपको 50 लाख के आसपास जो पैकेज मिला है, दैट इज़ फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पैकेज। सेल्स एंड मार्केटिंग में आज का बात नहीं है, बराबर ही ऐसा है। जैसे कि ना आपको पहले कोई कोई जैसे बी स्कूल में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो डायरेक्ट जो प्लेसमेंट जो है वो होते नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग को आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में ऑटोमेटिक आपको जो प्लेसमेंट होते हैं दैट इज़ ए वेरी गुड प्लेसमेंट, बिकॉज एवरेज पैकेज इसमें 25 to 30 आपको वेरी करता रहता है, हाईएस्ट पैकेज ऑलमोस्ट इज जाता है 50 to 60 के आसपास। तो बिकॉज दिस इज अ थिंग, तो 5 गो सेक्टर है, जैसे कि ना आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, उसके बाद आता है आपको FMCG सेक्टर, फूड्स एंड मिनरल ग्रेड सेक्टर, एंड उसके बाद आता है आपको सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में ऐसा फाइनल हो सकता है, अगर आप चारों सेक्टर में आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपका पैकेज ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको नहीं होगा, पहले साल में आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होंगे तो ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट हो जाएगा 1 करोड़ पैकेज, 1 करोड़ से ज़्यादा। अगर आप फॉरेन में रहेंगे तो उसमें आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, आपको जहाँ रहोगे उसका घर का टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस में बहुत पैसा कटेगा। उसके बाद पहला आपको शुरू में फर्स्ट ईयर में जो सैलरी आता है उसमें क्या होगा ना, आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस रहता है, तो ज्वाइनिंग बोनस नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5-10 लाख का जो आपको जो पैकेज है वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा 15 लाख 20 लाख भी हो सकता है, आपको नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होगा ना, आपको घट जाएगा वो, लेकिन देखने के लिए ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके लिए आपको फाइनेंशियल सेक्टर आपको पकड़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू नो द फाइनेंस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इकोनॉमिक्स, इम्बैलेंस, आपको अकाउंटेंसी, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें, पोर्ट एंड क्वांट्स, ये सब चीज़ें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू नो एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दोस्त। आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ मनी तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता रहता है, बिकॉज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्राइटेरिया इज़ ऑलमोस्ट द सेम ऑफ ऑल IIMs एंड एवरीथिंग। बिकॉज आपको अगर समर इंटर्नशिप किए हो तो आपको पता चल जाएगा बहुत जगह में, बिकॉज क्या क्या आपको क्राइटेरिया रहता है, बेसिक क्राइटेरिया रहता है, उसका अनुसार में क्या है ना रिक्रूटमेंट होता है। आप अगर कुछ साल आपको HDFC बैंक में काम किया हो, ICICI बैंक में काम किया हो, सो ऑटोमेटिक आपको बाद में डॉयचा बैंक या आपको स्लाम्बारगार, आपको JP मॉर्गन चेज में आप कन्वर्ट हो सकते हो। सो ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड दोस्त लोगों के बीच में वाला मैसेज शेयर कर दीजिए, पेरेंट्स लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज कैसे होगा, बिकॉज सबका इसमें ये रहता है। So once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's hope for the best. Thank you.